नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बापू की पाती। पाती का अर्थ है यहाँ पर पत्र। बापू तो आप सब जानते ही हैं, महात्मा गांधी। पाठ के पहले भाग में वीडियो आप देख चुके हैं। आज के भाग में, भाग 2 में, हम कठिन शब्दों के अर्थ समझकर पाठ का सार समझेंगे। इस पाठ में दरअसल बापू के लिखे गए कुछ पत्र हैं, तो उन्हीं में आए कठिन शब्दों को हम समझते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। और निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल कुछ नए शब्दों को जानकर रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले पाठ की वीडियो मिल जाए पहले से ही नोटिफिकेशन। और आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ शब्द ना समझ में आए आपको, किसी का अर्थ जानना हो किसी वाक्य का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पाठ है बापू की पाती, वीडियो में आपने देखा सब कुछ अच्छे से। यहाँ पर जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, उनके पास बहुत ही पत्र आते रहते थे। जो देश विदेश में उनके प्रशंसक थे, प्रशंसक यानी जो फ़ैन थे उनके जो भक्त थे एक तरह से, उनसे मिलना भी होता रहता था उनका। और उनके पास इतने पत्र आते थे, इतने लेटर आते थे कि उनको उत्तर भी देना था, उनको आंसर भी करना था। और जो कई अनुयायी थे, अनुयायी क्या होता है, जो फॉलोअर थे, वो तो अपनी घरेलू उलझन भी उनको लिखकर भेज देते थे। घरेलू उलझन यानी जो उनकी पारिवारिक फैमिली की जो प्रॉब्लम है, उनको भी उनको लिख देते थे। और गांधी जी उन सब का उचित समाधान सुझाना अपना ही कर्तव्य मानते थे। उचित समाधान मतलब जो उन्होंने समस्या भेजी है उसके लिए कौन सा समाधान वो कर सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन देना है, उनको लगता था कि ये मैं सजेस्ट करूं, मेरा ही ड्यूटी है, कर्तव्य है, ऐसा उनको लगता था। तो चलिए, इस पाठ में जब शुरू होता है तो जो सुमंगल प्रकाश हैं वो भी उनके एक अनुयायी हैं। किसके? महात्मा गांधी के अनुयायी। अनुयायी का अर्थ है जो उनके फॉलोअर हैं, वो उनमें से एक हैं। तो गांधी जी के सानिध्य में वर्षों उनके आश्रमों में रहे थे। तो गांधी जी के सानिध्य मतलब एक तरह से जो उनकी कंपेनियनशिप थी उसमें वो उनके साथ में रहे थे, उनके आश्रम में भी रहे थे। एक बार वो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ होना यानी कि बीमार होना। और एक समय ऐसा भी आया जब उनका मन उचाट हुआ। मन उचाट होना यानी उचाट होना एक तरह से बेचैन होना, कि उनका मन नहीं लग रहा था, समझ ही नहीं पा रहे थे कि जीवन को किस ओर मोड़ना चाहिए। वे अपनी सभी उलझने पत्रों में लिख देते थे गांधी जी को। तो यहाँ पर उनके लिखे हुए जो पत्र हैं उनमें से 3 यहाँ पर प्रस्तुत हैं। मतलब जो यहाँ पर आप इस पाठ में पढ़ेंगे, यहाँ पर वो कुछ लिखे हुए पत्रों में से 3 पत्र हैं, मतलब यहाँ पर जो है प्रेजेंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र को पत्र के तरीके से ही लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पत्र की शुरुआत में शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वर्धा। वर्धा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, यह महाराष्ट्र का एक ज़िला है जहाँ पर गांधी जी का आश्रम भी है। ठीक है, तो कितनी तारीख यहाँ पर लिखा गया है? ये पत्र 24/11/35। ची सुमंगल, हम जब छोटे थे इसको भी हम ची पढ़ जाते थे, लेकिन इसका अर्थ है चिरंजीवी। ठीक है, तुम्हारे खत आते रहते हैं, मानसिक स्थिति अच्छी ना मानी जाए। तो यहाँ ये इन्होंने खत लिखा है। कुछ खत जो प्रस्तुत हैं उनमें से ये एक खत है, ये है सुमंगल के लिए। ठीक है, ये नाम है। चिरंजीवी आशीर्वाद के तौर पर हम लिखते हैं चिरंजीवी, यानी कि चिरायु रहो, लंबी उम्र हो। ठीक है, तुम्हारे खत जो है आते रहते हैं। खत का अर्थ है पत्र, लेटर। मानसिक स्थिति अच्छी ना मानी जाए। मानसिक स्थिति यानी कि जो मेंटल स्टेट है वो ठीक नहीं लग रही है। खाने के बारे में इतनी बेखबरी क्यों?
बेखबरी मतलब एक तरह से तुम इतने अनअवेयर क्यों हो खाने के प्रति, खाना खाने में इतनी लापरवाही क्यों। मात्रा का ख्याल रखना भी चाहिए। मात्रा यानी जो खाना खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। चीना बादाम मत छुओ। चीना बादाम, यहाँ पर चीना बादाम भी ग्राउंड नट को ही बोला गया है कि उनको मत छुओ, ठीक है। सूखे बीज मात्र का त्याग करो। सूखे यानी ड्राई बीज मात्र, जो ड्राई फ्रूट हैं उनको आप त्याग कर दो, यानी कि आप उनको छोड़ दो, मत खाओ। अगर सूखे फल में अंजीर, मुनक्का, खजूर थोड़ा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर लेना ही है ड्राई फ्रूट में कुछ सूखे जो हैं उनमें आप ये थोड़ा बहुत इनमें से ले सकते हो। अंजीर हो गया, मुनक्का या खजूर, बाकी को रहने दो। केले, पपीता, अंगूर सस्ते हों तब, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि कितने महंगे हैं, उनको जो महंगाई ज़्यादा है जिन पर, उनको छोड़ दो। आप ऐसा करो, ये जब सस्ते हों तब लो। और जामुन, मौसम्बी, संतरा, टमाटर, भाजी की पत्तियाँ, कच्ची गाजर, इमली और नींबू, इतनी चीज़ जो हैं इनमें से आप कुछ भी खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फल ही खाओगे तभी आपके शरीर को पोषण मिलेगा। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप खा सकते हो। तुम्हें दूध और उपर्युक्त सूर्य पक्व वस्तुओं से ही वर्षों तक नहीं तो 1 वर्ष तो निर्वाह करना चाहिए। तुम्हें दूध और उपर्युक्त, उपर्युक्त क्या होता है, जो ऊपर कही गई हैं, जो बातें कही गई हैं दबाव, आप उनको ध्यान देना होगा। जो सूर्य पक्व हैं, सूर्य पक्व का क्या अर्थ है। सूर्य मतलब सूरज, पक्व से संबंधित है सूर्य से पकी हुई। जो पौधे हैं हमारे, वो भोजन किससे बनाते हैं, पौधों की पत्तियां जो हैं वो सूर्य के द्वारा ही अपना भोजन बनाती हैं। तो सूर्य द्वारा ही जो पकी हुई वस्तुएं हैं, अगर आप उनसे वर्षों तक नहीं, मतलब बहुत साल तक उनको फॉलो नहीं कर सकते हो, नहीं आप उसको ग्रहण कर सकते हो, तो कम से कम 1 वर्ष निर्वाह करना चाहिए। यानी कि आपको कम से कम 1 साल तो निर्वाह करना, यानी कि गुजारा करना। आपको ऐसा 1 साल तक तो कम से कम आपको करना ही चाहिए। तो ये इसलिए बोल रहे हैं गांधी जी क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है, इसलिए गांधी जी ने उनको यह सलाह दी कि आप ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 साल तो आप इसको करें। अक्टूबर का खर्च बहुत अधिक है। अक्टूबर, आप इंग्लिश में अक्टूबर बोलते हो, अक्टूबर का खर्च बहुत अधिक है। ब्रश बिल्कुल अनावश्यक है। जो ब्रश हम बात कर रहे हैं ये टूथ ब्रश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, मैं बताती हूँ, अगली लाइन में आएगा इसका अर्थ। अनावश्यक मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि करोड़ों लोगों की हजामत में ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हजामत क्या होता है, सेव करना। तो शेव करते हैं जेंट्स जो हैं, पुरुष, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा, यह ज़रूरी ही है कि आप उसका इस्तेमाल करें। करोड़ों लोग तो नहीं करते हैं। आईना एक आना में मिल सकता है। आईना यानी कि दर्पण, जो मिरर है वो एक आना में, यहाँ पर एक आना का अर्थ है लाइक एक पैसा। हम जिस समय का ये पत्र पढ़ रहे हैं गांधी जी के समय का, उस समय जो सिक्के थे, हमारी जो मुद्रा थी वो आना था, यानी पैसे भी थे। अब हम रुपये से हमारे पास जो मौजूद हैं वो सिक्के। साबुन हाथ से लगा सकते हैं। 1 रुपया डाक खर्च भी ज़्यादा है। 1 रुपया उस समय बहुत ज़्यादा था, बहुत महंगा था कि यह तो डाक खर्च यानी जो पोस्ट करना है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सर्कस में ज्ञान पाने के लिए जाना अनावश्यक मानता हूँ।
अगर सर्कस में आप ज्ञान पाने के लिए जाते हो, ज्ञान यानी कि आप सोचते हो ऐसा कि नॉलेज मिलेगी वहाँ सर्कस में जाकर, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर जाकर पैसे ही अनावश्यक खर्च होते हैं। ज़रूरत तो है नहीं कि सर्कस में जाया जाए, तो यह भी ज़रूरी नहीं है। किसी बहन को 2 रुपए की पुस्तक नहीं भेजते तो उसका कुछ अनिष्ट होने वाला नहीं था। किसी बहन को, यानी आपने अगर किसी अपनी बहन को, जानकार को 2 रुपए की पुस्तक भेजी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो पुस्तक नहीं भेजते तो उसका कुछ अनिष्ट होता। अनिष्ट का अर्थ है कुछ भी बैड उसके साथ होने वाला नहीं था, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला था अगर उसको 2 रुपए की पुस्तक नहीं दी जाती। यानी गांधी जी यहाँ पर हर एक बात में बचत के लिए सलाह दे रहे हैं उनको कि अच्छा खा सकते हो, किंतु कुछ बचत करके भी, कुछ खर्चे को कम भी करके हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी यानी तुम्हें बहुत केयर की ज़रूरत है, बहुत ही तुम्हें केयरफुली काम करना होगा। आवश्यकता यानी कि ज़रूरत। बापू के आशीर्वाद। यहाँ पर पत्र जो है वो समाप्त हो गया और बापू ने अपने आशीर्वाद भी वहाँ पर उनको दे दिया। तो इस पत्र में उन्होंने इतनी सारी बातें उनको बताई कि आप किस तरह से कम खर्चे में भी सावधानी से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी पाठ के दूसरे पत्र की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी बात हो रही है। पत्र शुरू होता है वर्धा। मैं पहले भी बता चुकी, यहाँ पर यह वर्धा जो है ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है जिसमें गांधी जी का आश्रम भी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस पत्र में। यहाँ पर प्रिय इन्होंने लिखा है सुमंगल को, तुम्हारा पत्र आया। गांधी जी को सुमंगल का पत्र मिलता है, वो उसी का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा पत्र आया, अच्छा हुआ माता के पास गए। माता जिसका अर्थ है माँ, कि अच्छा हुआ जो आप अपनी माँ के पास गए। तुम्हारी शांति चिरस्थायी हो, संयम शक्ति बढ़े, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो। अच्छा, इस पाठ में क्योंकि गांधी जी बहुत ही अच्छे वक्ता थे, बहुत ही अच्छा भाषण भी वो देते थे। शुद्ध यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप ध्यान से समझें, आपको समझ में आ जाएंगे। तुम्हारी शांति चिरस्थायी हो। शांति यहाँ पर मतलब जो तुम्हारी कामनेस है वो चिरस्थायी हो, मतलब चिर यानी लंबी, स्थायी यानी रहने के लिए। तो आपकी शांति जो है ऐसा नहीं है कि 2 पल की रहे, आपको लंबे मतलब वर्षों तक आपकी शांति जो है यूं ही बनी रहे। संयम शक्ति बढ़े। संयम शक्ति जो तुम्हारी अंदर की एक खुद की शक्ति है, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे रिस्ट्रेंट पावर, वो जो है वो रिस्ट्रेंट पावर तुम्हारी बढ़े और तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा हो। स्वास्थ्य यानी कि जो तुम्हारी हेल्थ है वो भी बहुत ही अच्छी रहे। ऐसा ही उन्होंने पत्र के शुरुआत में ही उनको लिख दिया, किसको, सुमंगल को। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, लाइन लिखी है इन्होंने, गांधी जी ने उसको भी बताया है सुमंगल को कि ट्रेन की इन ट्यून विद द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बहुत ही अच्छी किताब है क्योंकि मैंने यह पढ़ ली थी। गांधी जी ने खुद इसको पढ़ा है, फिर वो उनको एक सलाह दे रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हो। मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि रविंद्रनाथ की साधना अवश्य बार बार पढ़ने योग्य है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो भी इनके बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम था साधना,
वो भी बार बार पढ़ने के योग्य है। मतलब आप उसको भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको कहूँ कि यही किताब पढ़ो, आप उसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, पढ़ना अच्छी आदत है। जो हम पढ़ते हैं वो एक अच्छी आदत है, हैबिट है। पढ़ा हुआ थोड़ा भी यदि हृदयगत हो जाए तो अच्छा है। हृदयगत होना एक तरह से, हमें दिल से जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। आप कोई कहानी को बहुत ही मन लगाकर पढ़ते हैं तो आपको कोई सामने वाला उस कहानी के बारे में पूछता है, आपको वो इतनी अच्छी लगी थी, इंटरेस्टिंग लगी थी कि आपको वो याद हो गई और आप तुरंत उसको, उस कहानी को वापस बता पाते हैं, क्योंकि आपको वो कहानी अच्छी लगी थी, इसलिए आपको वो याद हो गई, आपके दिल को वो भा गई थी। तो यह भी अच्छा है कि अगर पढ़ने की आदत अच्छी है, उसमें से हम थोड़ा भी अगर याद कर लें, थोड़ा भी हमारे दिल को छू जाए तो वो अच्छा है। बापू के आशीर्वाद। इस पत्र में भी उन्होंने, पिछले पत्र में उन्होंने कहा था सुमंगल को कि आप अच्छा खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस पत्र में गांधी जी ने सुमंगल को बताया कि आप अच्छी अच्छी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं ताकि आपका ध्यान हटे और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यहाँ पर पत्र शुरू होता है से गांव वर्धा। से गांव यहाँ पर इसलिए लगा दिया कि यह पत्र भी वहीं से है, वर्धा के आश्रम से ही। सुमंगल को ही पत्र लिखा गया है। दोनों खत मिले। यहाँ से तनख्वाह मिलने की बात नहीं है, खाना सामान्य ही है। तो गांधी जी को 2 खत मिले, किसके? सुमंगल के। तो ये बता रहे हैं उनको कि तुम्हारे जो भेजे हुए 2 खत थे, यानी 2 जो लेटर थे, वो मिल गए हैं। यहाँ से तनख्वाह मिलने की बात नहीं है। तनख्वाह यानी कि जो सैलरी है उसकी बात नहीं है। खाना सामान्य ही है, जो भोजन मिलता है वो सामान्य है। सामान्य यानी कि जो नॉर्मल हम सब खाते हैं वही है। जगह की तंगी है, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी जगह की, यानी जो स्पेस है उसके लिए थोड़ी सी समस्या है। बारिश खूब आती है। शुद्ध दूध शुद्ध और काफ़ी मिल सकेगा। जो दूध है वो शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ है एकदम प्योर, और काफ़ी यानी जितना हमें चाहिए वो मिल जाएगा। फल का निश्चय नहीं है। निश्चय मतलब यहाँ पर है कि जो फल है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन हमें मिलेंगे या नहीं, मतलब वो उसका पता नहीं। थाली, लोटा, कटोरे, 2 गिलास, चम्मच, छुरी, बिछौना, दरी, तकिया, चद्दर, कमली, छाता, लालटेन, इतना सामान साथ में होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि आपके साथ ज़रूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए। आपके पास कम से कम इतने बर्तन हो कि एक थाली लोटा तो हो, और 2 गिलास और कटोरे भी रहें, साथ में चम्मच छुरी भी हो। बिछौना यानी जो बिछाने के लिए चद्दर है या गद्दा है वो हो, एक दरी हो, तकिया होना चाहिए, चद्दर हो, और एक कमली। कमली क्या होती है? वो जिसमें हम कमंडल की तरह जिसमें पानी को रखते थे। एक छाता भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। साथ में लालटेन होनी चाहिए। इतना सामान तो आपके साथ होना चाहिए। साहित्यिक काम के लिए कम से कम 1 घंटा तो रोज़ मिलेगा ही। यहाँ पर साहित्यिक काम मतलब जो लिटरेरी वर्क है उसके लिए कम से कम 1 घंटा तो रोज़ मिलेगा, यानी आपको वो कार्य करने के लिए। माता पिता के पास जाना उचित समझो तो उनसे मिलकर आओ। तो गांधी जी ने कहा कि आप इससे पहले, आप एक तरह से इस खत में वो बता रहे हैं कि जब तुम आश्रम में यहाँ पर होंगे तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है जो ज़रूरी हैं, प्रतिदिन आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इससे पहले आप माता पिता से अगर आप मिलकर आना चाहो, आपको ज़रूरी लगे, उचित लगे,
तो आप जाइए, उनसे मिलकर आइए। सितंबर में बारिश बंद होती है। सितंबर, जिसको आप सितंबर बोलते हो इंग्लिश में महीना, उस समय यहाँ पर जो बारिश है वो बंद हो जाती है। लेकिन मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सितंबर का ही नाम ले रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन आप चाहें तो अपने माता पिता से भी मिलकर आ जाएं। तो एक तरह से इस खत में गांधी जी ने यह यहाँ का मौसम बता दिया। कहाँ का? महाराष्ट्र आश्रम से वो खत लिख रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में कैसा मौसम है? छाते की तो ज़रूरत प्रतिदिन रहती है, क्योंकि यहाँ बारिश चलती रहती है। और बारिश का जो मौसम है वो कब ख़त्म होगा? सितंबर में जाकर। तब तक तो आवश्यकता हमें रहती ही है। तो आप उससे पहले अपने माता पिता से मिलकर आ जाएं। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, यानी आपको कोई, मैंने रोका नहीं कि आप जाएं ना जाएं, यहाँ कब आएं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये थे बापू के आशीर्वाद, जो बापू ने लिखे थे खत पत्र। किसको? सुमंगल को। बापू हर किसी को उनके पत्रों का जवाब देते थे, जो उनसे होता था अच्छी सलाह देते थे और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे। कैसा लगा आपको पाठ? किसी शब्द का, वाक्य का अर्थ नहीं समझ आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में, अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।